नमस्कार किसान भाइयों। बुरहानपुर के केला बाजार में जो हलचल चल रही है, आज हम उसी को समझने के लिए यहाँ हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये सच है कि भाव में थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, बाजार की जो बुनियाद है वो अभी भी काफी मजबूत है, यानी स्थिति पूरी तरह से संतुलित है। तो फिर चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। हम शनिवार और रविवार यानी 21 और 22 फरवरी के भावों की तुलना करेंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि बाजार में असल में हुआ क्या है। शनिवार 21 फरवरी को मंडी में कारोबार काफी अच्छा रहा। जो प्रचलित भाव था, मतलब जिस भाव पर सबसे ज्यादा सौदा हुआ, वो था 1871 रुपए प्रति क्विंटल। तो शनिवार का दिन एक मजबूत दिन था। अब आते हैं रविवार 22 फरवरी पर। इस दिन प्रचलित भाव थोड़ा नीचे आया और 1801 प्रति क्विंटल पर रहा। हाँ, ये पिछले दिन से कम है और यही वो गिरावट है जिस पर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। अच्छा, अब इस टेबल पर नजर डालते हैं। यहाँ से पूरी कहानी साफ हो जाएगी। देखिए, शनिवार को 15 गाड़ियां आईं, जिनमें से 11 बिकीं। ठीक है। रविवार को आवक घटी, सिर्फ 12 गाड़ियां आईं और भाव भी 70 रुपए कम हुआ। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? रविवार को जितनी भी 12 गाड़ियां आईं, वो सारी की सारी बिक गईं, एक भी नहीं बची। इसका मतलब है कि बिकवाली असल में बड़ी है। तो ये तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब समय है ये समझने का कि क्यों हुआ। प्रचलित भाव में ये जो 70 रुपए की कमी आई है, ये हमें असल में क्या संकेत दे रही है? तो सवाल वही है कि क्या इस गिरावट से चिंता करनी चाहिए या फिर ये आंकड़े कोई और ही कहानी बता रहे हैं। चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। और देखिए, यही हमारे पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। रविवार को बाजार में 12 गाड़ियां आईं और पूरी की पूरी 12 बिक गईं। 0 माल बचा, मतलब 100% बिक्री हुई। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही कीमत थोड़ी कम हुई हो, बाजार में मांग इतनी मजबूत है कि जितना भी माल आया वो सब हाथों हाथ बिक गया। खरीदार बाजार में मौजूद हैं और बाजार में एक अच्छा संतुलन बना हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक संकेत है। चलिए, ये तो हो गई पिछले 2 दिनों की बात, लेकिन अब भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? आने वाले हफ्तों में बाजार से क्या उम्मीद की जा सकती है? आगे के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी सकारात्मक हैं। पहली बात, उम्मीद है कि आवक ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जिससे बाजार पर दबाव नहीं बनेगा। दूसरी बात, मार्च और अप्रैल में मांग वैसे भी मजबूत रहती है। इन दोनों वजहों से कीमतों के और ज्यादा नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। बल्कि अगर आवक इसी तरह सीमित रही तो हम भाव को फिर से 1900 रुपए से 2100 रुपए की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं। तो इन सभी आंकड़ों और विश्लेषण के बाद अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। हमारे किसान भाइयों को इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, सलाह बहुत सीधी और साफ है। अगर माल अभी भी थोड़ा कच्चा है, थोड़ा और समय ले सकता है, तो घबराने या जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंतजार किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर माल पूरी तरह से तैयार है, कटाई हो चुकी है, तो मौजूदा भाव भी बिक्री के लिए एक उचित दाम माना जा सकता है। आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि केला सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारी मेहनत और हमारी उम्मीदों का फल है। भाव में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, लेकिन अभी बाजार में संतुलन है और कुल मिलाकर स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं कि जब बाजार संतुलित हो तो धैर्य और सही अवसर के बीच का तालमेल कैसे बिठाया जाए। उम्मीद है यह विश्लेषण सही फैसले लेने में मदद करेगा। जय किसान।